प्रयागराज से एक एक करके उत्तर प्रदेश की जो मुख्यालय हैं वो लखनऊ के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। पहले पुलिस मुख्यालय शिफ्ट किया गया, उसके बाद बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय की शिफ्टिंग की बात हुई। आबकारी कार्यालय पर भी शिफ्ट होने की बात चल रही है, लेकिन इस बीच प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश को भी प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट करने का आदेश आया है, जिसे लेकर यहाँ के कर्मचारी उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। जानते हैं उनकी मांगे क्या है। किन मांगों को लेकर आप लोगों ने छुट्टी ले लिया है, सामूहिक अवकाश ले लिया है और धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? सर, यहाँ पे हम लोग आज जब से हम लोग नौकरी में आए हैं, और ये मुख्यालय की एक गरिमा है, प्रयागराज की एक गरिमा है कि हम लोग इतने बड़े ऑफिसर के साथ काम करते हैं, हमको गर्व महसूस होता है। जी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जो विभागीय अफसर होते हैं, ये यहाँ बैठना नहीं चाहते। इनके घर परिवार सब लखनऊ में रचे बसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम वहीं अपने घर पे बैठ के काम करें। तो इनकी यहाँ पोस्टिंग ज़रूर है, सैलरी यहाँ से लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना बैठ के हमारे बड़े ऑफिसरों को कहते हैं कि यहाँ के जो क्लर्क श्रेणी के लोग हैं ये काम नहीं करना चाहते, उनको मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करके ये चाहते हैं कि ये ऑफिस को अगर लखनऊ शिफ्ट कर लिया जाए, वहीं बैठ के काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तरफ जहाँ आईजी साहब अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि हमको पता चला है कि आप अनुपस्थित रहते हैं कार्यालय से और आप काम नहीं कर रहे हैं। अभी आईजी साहब हमारे लेटेस्ट 25 फरवरी को ऑर्डर कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे ऑफिसर से यहाँ नहीं बैठते, जिस कारण काम में पेंडेंसी है। और दूसरी तरफ यही अधिकारी जब से ये ऑर्डर पाए हैं तब से आईजी साहब को मिसगाइड कर रहे हैं कि यहाँ के कर्मचारीगण काम नहीं करते, ये कभी आते नहीं, ये नहीं होते। तो हम लोग की यही मांग है कि जो ये कार्यालय को समूह घ, चपरासी, बाबू ड्राइवरों का पटल यहाँ से शिफ्ट करने की बात है, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो सन 1885 से हमारे यहाँ बराबर आईएएस बैठ रहे हैं इस बिल्डिंग में। और निवेदन यही करना है कि ये मुख्यालय प्रयागराज की एक धरा है, गरिमा है। एक तरफ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे कैबिनेट की बैठक बड़ी बड़ी करे, 67 करोड़ लोग संगम में स्नान करके वापस चले गए। तो ये इतना बड़ा प्रयागराज का गौरव है, इसको धराशायी होने से हमको बचाना है। तो हम सब की यही मांग है कि जो आईजी साहब ने एक ऑर्डर जारी किया है कि धीरे धीरे पटलों को शिफ्ट करने का जो एक मंशा है इनकी, इसको ख़त्म करें और हम सबको यहाँ पे एक अच्छे वातावरण में काम करने का सहूलियत प्रदान करें। जी, कितना लॉस होगा, चूँकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर जो बता रहे हैं कि स्टैम्प की केसेस को लेकर देखा जाए तो स्टाम्प की केसेसों में 1400 करोड़ के लॉसेस हैं सरकार के। और अधिकारी यहाँ पर प्रॉपर बैठ करके उसका मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ये अधिकारी अपनी सहूलियत देखना चाह रहे हैं या सरकार की सहूलियत की बात कर रहे हैं? अधिकारी अपनी सहूलियत देख रहे हैं, कर्मचारी की सहूलियत नहीं देख रहे हैं। और मैं अपने कर्मचारी बंधुओं की समस्या को ले करके महानिरीक्षक निबंधन और उच्च स्तर पर जल्द से जल्द मिल करके इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करूंगा कि हमारे मुख्यालय प्रयागराज को यथावत बनाए रखा जाए, जिससे प्रयागराज की गरिमा बनी रहे। ये बताइए, आप भी पदाधिकारी हैं, कितनी दिक्कत होगी? चूँकि बता रहे हैं कि बहुत सारे अधिकारी आ गए थे, गाड़ियाँ लेकर के जबरदस्ती फाइल ले जा रहे थे यहाँ से। जी सर, ऐसा ही है। हम लोग कल 17 तारीख को लखनऊ गए थे, वहाँ से रात को वापसी के समय ही सबके व्हाट्सएप पर स्पष्टीकरण सबका कॉल किया गया। क्योंकि हम लोगों को वहाँ रुक करनी कैसरबाग में ऑफिस में काम करने के लिए कहा गया और कोई व्यवस्था ना होने की, ना रहने की, ना खाने की। और हम लोग केवल वहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया था, ना कि वहाँ रहकर काम करने के लिए। हम लोग ऐसी कोई तैयारी करके वहाँ नहीं गए थे। अच्छा। और हम लोग जब यहाँ ऑफिस पहुँचे तो 4-5 गाड़ियाँ आ गई और ऑफिस को ले जाने की बात करने लगे। तो फिर हम लोगों द्वारा और हमारे महासंघ द्वारा और बार एसोसिएशन द्वारा मिलकर इसको रोका गया किसी तरह। और फिर आगे उसी दिन से हम लोग सामूहिक हड़ताल पर चले गए। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, सामूहिक हड़ताल पर हैं? जी, इस समय हम लोग सामूहिक हड़ताल पे हैं। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो हम प्रयागराज में हमारा हेडक्वार्टर है आईजी स्टेशन का, वो आकर मतलब यहीं से जो भी काम हो रहे हैं यहाँ पर इस समय, और यहीं पर काम हो और सारे अधिकारी भी आके यहाँ पर हम लोगों का सहयोग करें
क्योंकि उनकी पोस्टिंग यहीं पर है, तैनाती यहीं पर है, उनकी सैलरी भी यहीं से निकलती है। तो आके हम लोगों के साथ जब हम कर्मचारी सब काम करने के लिए यहाँ तैयार हैं, तो वो लोग भी आके यहाँ काम करें। और यहाँ पर जो इसकी गरिमा है, इस बिल्डिंग की गरिमा है, प्रयागराज की गरिमा है, उसको बनाए रखें। कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? डेडलॉक बना हुआ है, क्योंकि इससे तो नुकसान सरकार का ही होगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, नुकसान सरकार का ही हो रहा है, क्योंकि हम जब सरकारी कर्मचारी तैयार है काम करने के लिए, तो खाली एक मोनोपोली बना लेना कि हमको यहाँ ना बैठना पड़े, और खाली छोटे कर्मचारी जिनकी जो लगभग 2000 ग्रेड पे शुरुआत होती है, जिनकी मिनिमम सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये है, इसमें जब एक छोटा कर्मचारी अपने घर में रह के बियर कर पा रहा है, तो जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कर्मचारी सरकारी अधिकारी पा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। अगर वो 1-2 दिन बैठ जाएं तो पत्रावलियों का निस्तारण तुरंत हो जाएगा। इनकी एक मोनोपोली बनी है कि कर्मचारी काम नहीं करता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हर कर्मचारी पूरी मेहनत ईमानदारी से लगा हुआ है अपने काम में। खाली एक बुराई है कि कर्मचारी वर्ग छोटा कर्मचारी इसलिए मारा जा रहा है। यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ, और ये जो निस्तारण है इनका, आज महानिरीक्षक निबंधन महोदय ने जो आदेश पारित किया है, इसको हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इसको तत्काल निरस्त करके, ये मुख्यालय की गरिमा जो यहाँ पे बनी है, मुख्यालय प्रयागराज यहाँ पे है, हम चाहेंगे कि महानिरीक्षक निबंधन महोदय भी अगर इस बिल्डिंग में एक बार अपने चरण डालें, एक दर्शन करें, और अपने नीचे के अधिकारी जिनकी पोस्टिंग यहाँ पे है उनको भी यहाँ बैठने को विवश करें कि जब आप ही नहीं काम करेंगे तो नीचे के कर्मचारी कैसे काम करेंगे। तो अधिकारी बनाम कर्मचारी हो गया क्या मसला? अधिकारी बनाम कर्मचारी है नहीं है, बना दिया इसको बना दिया गया है। गया। हम लोग का हमेशा मंशा रहा है कि सद्भावना के आधार पर काम किया है, बिना अधिकारी के हम लोग काम किए हैं। अर्जेंसी में जा कर के कैंप ऑफिस में भी काम किए। अभी मेरी अटेंडेंट 1 हफ्ते की वहाँ पर ड्यूटी लगा दी थी, उसी बीच में मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उनकी देख रेख के लिए हॉस्पिटल में था। तो इस कारण से मैं अपने कर्मचारी भाइयों का आंदोलन के बारे में उतना नहीं सक्रिय हो पाया था, नहीं देख पाया था। इन्होंने फिर जब हमको लेटर के पूर्वाग्रह किसका है? ये तो हमारे विभागीय अधिकारियों का पूर्वाग्रह है, और अगर वो थोड़ा समय देंगे तो ये सारी समस्याएं का निराकरण हो सकता है, और ये जो कर्मचारी में आक्रोश है, ये आक्रोश स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भव्य बिल्डिंग है, ये राजस्व विभाग का यूपी का जो कार्यालय था उसकी बिल्डिंग है। करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनवाई गई और उसके बाद में सारा काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग है। ये कहा जाता है कि प्रयागराज का एक धरोहर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि प्रयागराज की एक पहचान रही है कि ये बाबुओं का शहर भी रहा है, और ये बाबुओं के शहर में इसकी जो बुनियाद है, इस बिल्डिंग की बुनियाद है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन जी बताइए। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा सर, हम लोग अपने HOD के अंडर में काम करते हैं। हमारे जो HOD हैं IG रजिस्ट्रेशन स्टैम्प कमिश्नर हैं, तो हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं सर। और ये जो लगे हुए हैं कि यहाँ से कार्यालय चला जाए, लखनऊ शिफ्ट हो जाए, ये कैसरबाग जहाँ पर AIG का कार्यालय है, सहायक आयुक्त स्टाम्प का, तो वो सर ये चाहते हैं कि हम लोग HOD के अंडर में काम ना करके जाके वहाँ उनके अंडर में AIG के यहाँ अपना अटेंडेंस दे और उनके अंडर में काम करे। तो ये तो सर हमारे लिए बहुत शर्म की बात है सर। तो अधिकारियों के बीच की ये टसल है, और जिसके बीच में कर्मचारियों को भी शामिल करा दिया गया है, और नुकसान हो रहा है इन कर्मचारियों का जो लंबे समय से यहाँ पर सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम चाहते हैं कि सरकार कोई नुकसान ना हो, जो राजस्व की बात है, और उसके लिए वो लगातार अधिकारियों से अपना प्रतिवेदन और अपना निवेदन भी कर रहे हैं। दिनेश सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।